अखिलेश यादव जी ने अब की लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे नौजवान प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है जिनसे भारतीय जनता पार्टी डरती है, कांपती है। वो ऐसे कौन से नौजवान हैं जो अपने लोकसभा क्षेत्र में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव तैयारी कर रहे थे साथियों, पिछले 2 साल से, 1.5 साल से। और अखिलेश यादव ने उनको प्रत्याशी बना दिया साथियों। लगभग सबकी उम्र 1 साल 2 साल आगे पीछे होगी, लेकिन सब सब एक ही उम्र के हैं साथियों। संघर्ष करने वाले इंसान हैं। अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की तबीयत खराब कर चुके हैं साथियों। इतना माहौल उनके पक्ष में है साथियों कि जनता उनको चुनाव जिता रही है साथियों। जनता खुद उनके लिए वोट मांग रही है मेहनत करके साथियों। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है साथियों। महंगी डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगे आटा, महंगा दाल से परेशान है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो 80 पार का नारा, वो जो 80 पार के नारे में झोल है साथियों, उस झोल में मत जाइएगा। आइए जानते हैं कि कौन वो ऐसे 6 नौजवान प्रत्याशी हैं, वो उम्मीदवार हैं, मजबूत हैं, जिताऊ हैं और टिकाऊ हैं और शेरदिल हैं साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर अपडेट समाजवादी पार्टी की आपको सबसे पहले मिले। और अंतिम में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथ में। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर नौजवान प्रत्याशी, जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है उम्मीद से ज्यादा साथ। पहला नाम आता है श्रेया वर्मा का। गोंडा लोकसभा से उम्मीदवार है और जब से ये उम्मीदवार बनी थी तब से अखिलेश यादव से लोग सवाल कर रहे थे कि ऐसे नौजवान को प्रत्याशी बना दिया है, ये यहाँ पर चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो गुप्त सर्वे कराए थे गोंडा लोकसभा में साथियों, वो गुप्त सर्वे के आधार पर ही श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा था साथियों। अब जितने भी साथी ये सवाल कर रहे थे, अब उनको समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव ने फैसला बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही चुस्ती से, बहुत ही फुर्ती से लिया था साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी गोंडा लोकसभा के होंगे, वो श्रेया वर्मा की जो राजनीतिक विरासत है, बेनी प्रसाद वर्मा के परिवार से आते हैं। जब भी बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा लोकसभा से एमपी बने थे तो इस्पात मंत्री बने थे और इनका एक कार्य क्षेत्र था साथियों। अब आप ही बताइए, जो श्रेया वर्मा है उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इनको है दिग्गज प्रत्याशी हैं, उनकी भी हवा खराब है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा महाराजा आदमी हैं और क्षेत्र में बहुत कम जाते थे, दरबार घर पे ही लगाते थे। लेकिन श्रेया वर्मा ने ये सब हटा दिया है साथियों। वो सीधे जनता के बीच में जा रहे हैं साथियों। नहरों के मेड़ियों पर आपको मिलेंगी, और गांव की मेड़ियों पर मिलेंगे, गांव के पगडंडियों पर मिलेंगी, जो झोपड़ियां होती है उन पर आपको श्रेया वर्मा मिलेंगी साथियों। और हिंदू मुसलमान जितने भी जात के, पीढ़ी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार श्रेया वर्मा को जिताकर उनका हम टेस्ट लेने वाले हैं कि क्या ये हमारे लिए भी काम करेंगी। मेरे भाई जितने भी गोंडा के आसपास के होंगे वो श्रेया वर्मा के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि जितनी मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने चुनकर ये उम्मीदवार भेजा है, बहुत ही शानदार है साथियों। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर नाम आता है कैराना लोकसभा से साथियों। भारतीय जनता पार्टी के पिक्चर खराब करने वाली प्रत्याशी पहले दिन से साथियों। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जो माहौल है वो बहुत ही खराब है यहाँ पर साथ। यहाँ पर पहले हमारे राजपूत भाई पर नाराज है इनसे, उसके बाद पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब पहले से नाराज था साथियों। अब ये जो सहारा लिए थे मायावती जी का, और ये जो सहारा लिए थे हमारे अवैसी चचा का, वो भी सहारा यहाँ पर जनता ने पानी फेर दिया था। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी इकरा हसन के बारे में जानते होंगे, कैराना लोकसभा के आसपास के होंगे, वो इकरा हसन की जो मजबूती है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। ये वही नौजवान प्रत्याशी है जो पहले दिन से टिकट पाकर भारतीय जनता पार्टी की पिक्चर खराब कर रही है साथियों, भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब कर रही है साथियों। नौजवान है, जब मन होता है जनता के बीच में निकल लेती है, लोगों से मिलते रहती है, कोई न रोक न टोक साथियों, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस बार इकरा हसन को ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत मजबूत वोट देकर दिल्ली पहुंचाने का काम करने जा रही है साथियों। फिर नाम आता है संभल लोकसभा का साथियों। संभल लोकसभा कुंदरुकी से समाजवादी पार्टी के मजबूत विधायक जऊर रहमान पर नौजवान है, सोच नई है, संघर्ष करने वाले इंसान के परिवारों से आते हैं। इनके पिता के दादा जो मौजूदा सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अखिलेश यादव ने इनको मौका दिया है और यहाँ की जनता भी इनको मौका दे रही है साथियों। यानी इस पार्टी ने इनके साथ खड़ी तो खड़ी है, लेकिन जनता यहाँ पर इनके साथ खड़ी है साथियों, कंधा से कंधा मिलाकर। जिस दिन परिणाम आएगा, आप संभल का देख लेना, कैराना का देख लेना, गोंडा का देख लेना, और फिर इसी वीडियो पे आके कमेंट करना साथियों, क्योंकि ये बहुत ही युवा, तेज तर्रार, जिताऊ उम्मीदवार है साथियों, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग कांप रहे हैं कि अब तो यहाँ पर गए साथियों। फिर नाम आता है पुष्पेंद्र सरोज का साथियों। कौशाम्बी से अखिलेश यादव ने कल इनको उम्मीदवार बनाया था साथियों। नौजवान है, संघर्ष करने वाले हैं, युवा सोच है, पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे थे साथियों। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज के बेटे संघर्ष करने वाले इंसान के परिवारों से आते हैं।
अब आप ही बताइए, ऐसे ऐसे नौजवान को अखिलेश यादव चुन चुन कर प्रत्याशी दे रहे हैं कि बताइए अब जनता, जो नौजवान लड़के हैं जो पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, कोई भी गड़बड़ी होगी तो अपने संसद के पास आएंगे और मौजूदा जोश के साथ जो नौजवान चुनकर भेजेंगे वो सदन में उनकी आवाज उठाएंगे। साथ में बेटा माता है काजल निषाद के साथ में तेज तर्रार बागी तेवर रखते हुए शेर की तरह झपट्टा मारने वाली महिला, सबसे तेज तर्रार फायर ब्रांड नेत्री है काजल निषाद। अखिलेश यादव ने इनको गोरखपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है और ऐसी टफ सीटों से उम्मीदवार बनाया था कि लोग सोच रहे थे कि काजल निषाद हो सकता है चुनाव हार जाए, लेकिन वो चुनाव में बन रही है साथियों, धीरे धीरे वो चुनाव में वापसी कर रही है साथियों। आपने मेयर का चुनाव देखा होगा, लेकिन अब ये चुनाव लोकसभा का भी देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस समय हताश है साथियों। बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली से लखनऊ फोन लगाते हैं कि साहब यहाँ पर बड़ा बड़ा रैलियां कर दीजिए वरना हालत पिक्चर और खराब हो जाएगी साथियों। तो जितने भी हमारे समाजवादी साथी हैं काजल निषाद के बारे में जानते होंगे और उनकी जीत की दुआ जरूर करिए, वो जल्दी से ठीक होकर यानी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए साथियों। फिर आता है दीपक सैनी का साथियों। दीपक सैनी बिजनौर से समाजवादी पार्टी के सबसे तेज तर्रार युवा उम्मीदवार है। आज अखिलेश यादव बिजनौर की धरती पर होंगे, मेरठ नगीना में विशाल जनसभा करेंगे साथी और अपने इस युवा उम्मीदवार को के लिए जनता से वोट मांगे साथियों। महंगाई के मुद्दे पर वोट मांगेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव का आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है साथियों। लगातार आज 3 रैलियां होगी अखिलेश यादव की। कुल मिला के बहुत मजबूती के साथ अखिलेश यादव महंगाई के, बेरोजगारी के और पुलिस भर्ती पेपर लीक के मुद्दा उठा रहे हैं अपने जनसभाओं में साथियों, और किसी के मुद्दे पर जिक्र नहीं कर रहे साथियों। लेकिन जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो अपना राय देना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं, अपने प्रत्याशियों के बारे में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। क्या ये जो नौजवान 6 प्रत्याशी हैं, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रतिशत चुनाव जीत सकते हैं और क्या ये जीत चुके हैं, ये भी बता दीजिए साथियों। आप भारतीय जनता पार्टी से इनका सीधा सीधा मुकाबला है, बीच में कोई नहीं है साथियों। आप ऐसा सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर अखिलेश यादव और इनके नौजवान प्रत्याशी, तेज तर्रार प्रत्याशी, बुजुर्ग प्रत्याशी और जो होते हैं मेहनती प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के वोटों से वो चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। वीडियो आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।